अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि ड्रैगोस ने बामसी को जख्मी कर दिया था। इस किस्त के आगाज में दुमरुल उसका लिबास उतार रहा था ताकि जख्म का इलाज किया जा सके। बामसी गुस्से में कह रहा था, मैं उस गलीज को मार दूंगा, उसने पीछे से मुझ पर वार किया, मैं उसे देख नहीं सका। इतने में ड्रैगोस वहां पहुंचता है और कहता है, यह किस शैतान ने ऐसा करने की जरूरत की है कमांडर बामसी। बामसी कहता है, उस शैतान को अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं हुई। इतने में अर्तुल भी वहां पहुंच जाता है और बामसी के लिए काफी परेशान हो जाता है। बामसी कहता है, मुझे माफ कर दे सरदार, मैं उस कुत्ते को पकड़ नहीं सका। अर्तुल कहता है, मुझे तफसील से बताओ बामसी। इसके बाद बामसी सारा वाकया सुना देता है। हकीम आर्तो कहता है, ड्रैगोस ने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि वो जानता था कि आप उस आदमी के पीछे जाएंगे। इतने में अर्तुल ड्रैगोस से पूछता है, क्या तुम उस आदमी जवान को जानते थे। ड्रैगोस घबरा कर कहता है, मैं जानता था सरदार, पादरी साहब ने उसे कई दफ़ा चर्च में आने को कहा लेकिन वो कभी नहीं आया, वो अपने अंजाम को पहुंच गया। अर्तुल पूछता है, क्या उसके कोई रिश्तेदार हैं। ड्रैगोस कहता है, नहीं हुजूर। फिर ड्रैगोस इजाज़त लेकर बाहर निकल जाता है। अर्तुल बामसी को कहता है, जख्म पर पट्टी करवाने के बाद तुम कबीले में जाकर आराम करो बामसी। यह कहकर अर्तुल बाहर निकल जाता है। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। कमांडर लईस मारा के कमरे में दाखिल होता है। फिर वो एक सेब उठाकर खाने लगता है और कहता है, तो ईरान ने हमारे सिपाहियों के साथ मिलकर गुंदुज को बचाया, अब मुझे बताओ जरा गुंदुज कहाँ है। मारा कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। लईस कहता है, तुम हमेशा जबरदस्त झूठ बोलती हो, क्या तुम दो रियासतों के दरमियान जंग करवाना चाहती हो। गुंदुज पर कत्ल का इल्जाम है, अब मुझे बताओ गुंदुज कहाँ है। मारा दोबारा कहती है, मैं नहीं जानती। लईस उसे पकड़कर आग के करीब ले जाता है और कहता है, या तो तुम मुझे बताओगी कि गुंदुज कहाँ है या फिर तुम अपनी खूबसूरती खो दोगी। कुछ देर बाद मारा बताने के लिए रजामंद हो जाती है और लईस को गुंदुज के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ ड्रैगोस इलबिल्गे के पास आकर कहता है, आपने मुझे बुलाया मैडम, क्या आपको गुंदुज मिल गया। इलबिल्गे कहती है, गुंदुज भाग गया, गवर्नर की बेटी रैन ने उसे बचा लिया, सिर्फ वही जानती है कि गुंदुज कहाँ है। फिर इलबिल्गे उसे सोने का एक सिक्का देते हुए कहती है, गुंदुज को तलाश करो, हमें अर्तुल से पहले उसे ढूंढना होगा। ड्रैगोस कहता है, आप फिक्र ना करें, किले में कुछ आदमी मेरे वाकिफ हैं। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत लफ्के किले में पहुंच जाता है। इतने में लईस सामने आकर कहता है, तुर्गत साहब, किले में आपको देखकर अच्छा लगा, खुश आमदीद। तुर्गत कहता है, अर्तुल साहब ने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया है लईस, मुझे गवर्नर यानिस से मिलना है। लईस कहता है, गवर्नर अंदर हैं, आओ मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वो गवर्नर के पास पहुँच जाते हैं। गवर्नर कहता है, खुश आमदीद तुर्गत साहब, आपकी तशरीफ आवरी ने हमें हैरान किया है, बोलो मैं सुन रहा हूँ। तुर्गत कहता है, मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर गवर्नर यानिस लईस को बाहर जाने का इशारा करता है। लईस बाहर निकल जाता है। इसके बाद तुर्गत पूछता है, ड्रैगोस और थियोक्लस कौन है। गवर्नर पहले हैरान होता है और फिर कहता है, क्या तुम मुझसे तफ्तीश कर रहे हो। तुर्गत कहता है, ड्रैगोस हम दोनों का बाइमी दुश्मन है, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो इसका नुकसान दोनों तरफ होगा। आप मुझे बताएं कि ड्रैगोस और थियोक्लस कौन है। गवर्नर कुछ सोचने के बाद कहता है, ड्रैगोस एक अजीम और जालिम कमांडर था, फिर कहा गया कि वो राहिब बनकर पहाड़ों में चला गया है, लेकिन हमें पता चला कि वो एक गद्दार है। उसने अपने साथ कुछ हमख्याल आदमियों को मिला लिया और एक खतरनाक ग्रुप बना लिया। वो ना ही हमारे शहनशाह और ना किसी और की परवाह करता है, उसके अपने कवानीन और मकासद हैं। उसका हदफ ना सिर्फ सोगत है बल्कि मेरी सरजमीनें भी हैं। तुर्गत पूछता है, और थियोक्लस। गवर्नर कहता है, उसे आप कैसे जानते हो। तुर्गत कहता है, ड्रैगोस के आदमियों ने थियोक्लस और उसकी बेटियों को पकड़ लिया था, हम उन्हें बचाकर अपने कबीले में ले आए थे। गवर्नर कहता है, थियोक्लस आपके कबीले में है, मुझे उससे लाजमी मिलना होगा। तुर्गत उसे रोककर कहता है, थियोक्लस मर चुका है, ड्रैगोस के आदमियों ने उसे जहर दे दिया था। गवर्नर कहता है, हो सकता है उन्हें पता चल गया हो कि थियोक्लस ड्रैगोस का राज फाश करने वाला है, अब हर चीज़ खत्म हो गई है। तुर्गत कहता है, नहीं, ये हार थियोक्लस ने अपनी बेटियों को दिया था और इसे आपके पास लाने को कहा था। गवर्नर हार खोल कर देखने के बाद कहता है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर लाजमी कुछ होना चाहिए था, मुझे लाजमी इस हार का राज जानना होगा, क्या मैं ये हार रख सकता हूँ। तुर्गत कहता है, ठीक है, जैसे ही आपको इस राज का पता चले तो हमें खबर भिजवा देना। गवर्नर कहता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अर्तुल साहब के साथ मिलकर इस ड्रैगोस वाली मुसीबत से निपटूंगा। तुर्गत शुक्रिया अदा करके बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सोगत में एक सिपाही वापस आकर अर्तुल को 2 तीर और एक अंगूठी देता है। हकीम आर्तो कहता है, यह तीर तो गवर्नर यानिस के सिपाहियों के हैं। अर्तुल कहता है, और ये अंगूठी उमर कबीले की है, क्या वहाँ तुम्हें कोई और चीज़ भी मिली है मलिक शाह। मलिक शाह कहता है, नहीं सरदार, हमने वहाँ हर तरफ देखा है। दूसरी तरफ लफ्के किले में गवर्नर यानिस हार का राज जानने की कोशिश कर रहा था और उसे पूरी तरह से खोल रहा था। कुछ देर बाद वो हार की थैली बाहर निकाल कर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वो कुछ सोच कर कहता है,
तेओक्लस अक्सर कहता था कि सच को जानने के लिए राजों को खरोचना चाहिए। यह कहकर वो उस थैली को खरोचने लगता है। यह देखकर लईस काफी परेशान हो जाता है और हरकत में आने लगता है। गवर्नर यानिस उस थैली को गौर से देखकर राज जान लेता है और कहता है, ड्रैगोस सोगत के चर्च में है। यह सुनकर लईस सख्त गुस्से में आ जाता है। फिर गवर्नर कहता है, वहां के पादरी को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो फिर वो घंटी वाला ड्रैगोस हो सकता है। इतने में लईस उस पर हमला कर देता है। इस तरह लईस गवर्नर को मार देता है और फिर वो राज वाली थैली उठा लेता है। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, मैं नहीं जानता कि गवर्नर के सिपाही वहां क्या कर रहे थे, लेकिन मुझे उमर कबीले वालों की समझ आ गई है। आज सुबह वो वहीं से आ रहे थे। हकीम अर्तुल कहता है, इसका मतलब है कि उन्होंने गुंदुज के निशान ढूंढ लिए थे। हो सकता है उन्होंने गुंदुज को पकड़ लिया हो और हमसे छुपा रहे हों। अर्तुल कहता है, हम इसका पता लगाएंगे आर्तुक साहब। यह कहकर अर्तुल तेजी से बाहर निकल जाता है। अर्तुल सीधा इलबिल्गे के कमरे के बाहर पहुंच जाता है और सिपाहियों से पूछता है, इलबिल्गे खातून कहाँ है? एक सिपाही कहता है, वो अपने कमरे में है, लेकिन वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। इतने में इलबिल्गे आकर कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? अर्तुल कहता है, यह तो आप बताएंगी इलबिल्गे खातून। इलबिल्गे कहती है, अंदर आओ अर्तुल साहब। अर्तुल अंदर चला जाता है और पूछता है, गुंदुज कहाँ है? इलबिल्गे कहती है, क्या वाकई आप मुझसे पूछ रहे हैं अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, मेरे सिपाहियों को वहां से ये निशानियां मिली हैं। क्या आज सुबह आप वहीं थीं? बताओ मुझे, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? इलबिल्गे कहती है, मैंने आपके बेटे को तलाश करके पकड़ लिया था। मैंने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी थी। मैं उसका सर उतारने ही वाली थी कि वो लड़की रैन अपने सिपाहियों के साथ वहां आ गई। उसने आपके बेटे को बचा लिया और उसे लेकर भाग गई। आज आपका बेटा भाग गया, लेकिन कल मेरी तलवार उसका सर उतार देगी। अर्तुल कहता है, आपने कहा था कि आप इंसाफ चाहती हो और मुझ पर एतमाद करोगी। इलबिल्गे कहती है, और आपने अपने बेटे को पकड़कर अदालत में पेश करना था, लेकिन आपने झूठ बोला। अर्तुल पूछता है, अब मुझे बताओ, तुमने मेरे बेटे को कैसे तलाश किया? इलबिल्गे कहती है, आपने उसे सोगत में छुपाया हुआ था। मेरे एक सिपाही ने उसे देख लिया, फिर हमने उसका पीछा किया। लेकिन अब आप अपने अल्फाज पूरे करो और उसे पकड़कर अमीर बाउद्दीन के सामने पेश करो, वरना यह काम मैं खुद करूंगी। काश वो खंजर मैंने आपके पेट में घोंप दिया होता जो उस दिन आपने मुझे दिया था। आपने मुझसे झूठ बोला, अब मेरे पास सब्र नहीं है। फिर इलबिल्गे अपना खंजर निकाल कर कहती है, मार दो मुझे। या तो आप अपने बेटे को तलाश करके अदालत में पेश करोगे, या फिर मैं उसे तलाश करके मार दूंगी। अगर आप चाहते हो तो अभी यहाँ मुझे मार दो। अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर इलबिल्गे कहती है, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो आप? मैं ना ही तुमसे और ना ही किसी और से डरती हूँ। फिर अर्तुल कहता है, आप एक जाल में फंस चुकी हो इलबिल्गे खातून, मैं इसे हल करूंगा। मोहतात रहना, कहीं आप इस जाल में फंसी ही ना रह जाना और कुचली ना जाना। यह कहकर अर्तुल बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। लफके किले में ईरैन अपने वालिद की लाश के पास बैठकर रो रही थी। आसपास किले के कमांडर खड़े थे। फिर ईरैन सख्त गुस्से में कहती है, क्या हुआ मेरे बाबा को? तुम लोग कहाँ थे? कमांडर लईस कहता है, हम नहीं जानते। जब हम वहां पहुंचे तो गवर्नर यानिस मर चुके थे। ईरैन आगे आकर कहती है, मेरे बाबा सेहतमंद थे, तबीब ने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हैं, फिर अचानक इन्हें क्या हो सकता है? लईस कहता है, गवर्नर यानिस हालिया वाकयात की वजह से परेशान थे। मेरे ख्याल में ये वाकयात उनके दिल पर भारी पड़ गए। ईरैन कहती है, मैं इस मामले का पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोबारा अपने वालिद के पास आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ सोगत में ड्रैगोस एक चर्च में मौजूद था। इतने में एक आदमी अंदर आकर कहता है, हुजूर, मैं कमांडर लईस की तरफ से खबर लाया हूँ। ड्रैगोस वो खत पढ़ने के बाद कहता है, तो गवर्नर यानिस मर गया। तुमने एक अजीम काम किया है लईस, गुंदुज भी तुम्हारे पास है। खुदा ने मेरी दुआएं कबूल कर लीं। आदमी पूछता है, मैं कमांडर लईस को क्या खबर दूं हुजूर? ड्रैगोस कहता है, उसे कहो कि गुंदुज को पकड़कर कैद कर दे और अर्तुल को सुलह के नाम पर किले में दावत दे। हम अर्तुल के साथ एक मेहमान के तौर पर पेश आएंगे। कमांडर लईस को कहना कि मैं वहां एक और मेहमान भेजूंगा। अर्तुल की तरह उसकी भी हम मेहमान नवाजी करेंगे। फिर वो आदमी वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगोस का आदमी मकीज के घर में घुसकर उस पर तशद्दुद कर रहा था और उसे कह रहा था, तुमने बामसी को क्यों हमारे आदमी की दुकान पर भेजा? मकीज कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपका आदमी है। यह सुनकर वो आदमी उस पर मजीद तशद्दुद करने लगता है और फिर कुछ कटे हुए बाल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, यह तुम्हारी बीवी और बच्चे के बाल हैं। तुम्हारी गलती के बदले में अभी हमने सिर्फ उनके बाल काटे हैं, लेकिन अगर तुमने मजीद एक भी गलती की तो हम उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास भेजेंगे। मकीज कहता है, ठीक है, आप उनको कोई नुकसान न पहुंचाना। ड्रैगोस का आदमी तारा कहता है, बहुत अच्छे,
अब से तुम तमाम मालूमात खुफिया तरीके से चर्च में पहुंचा देना। मकीज पूछता है, मैं अपनी बीवी और बच्चे से कब मिल सकूंगा? तारा कहता है, जब सौगत हमारे हाथ में आ जाएगा। अब तुम कुछ ऐसा करो कि बाजार के ताजर यहाँ से चले जाएं। यह कहकर तारा बाहर निकल जाता है और मकीज रोने लगता है। दूसरी तरफ बामसी कबीले में पहुंच चुका था और अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। बामसी का बेटा आइबर से किताब पढ़ने में मसरूफ था। बामसी हंसते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे बहादुर बेटे, मेरे बाद इस घर का ख्याल तुम रखोगे। तुम अपनी तलवारों के साथ एक बहादुर जंगजू बनोगे। आइबर्स कहता है, आप दोबारा तलवारों की बातें करने लगे बाबा। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप परेशान ना हो। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका इलाज करूं। मैं इस किताब में आपके लिए मरहम तलाश कर रहा हूं। बामसी कुछ गुस्से में कहता है, देखो अफजा, यह कभी अपने बाबा के लिए तलवार उठाने की बात नहीं करता। मेरे बेटे के अल्फाज इस खंजर के जख्म से ज्यादा मुझे तकलीफ दे रहे हैं।